एक नंबर का झूठा आदमी, उसे हर तरह से थ्रेड मिलता है, माँ कसम बाप कसम बच्चे की कसम, मैं नहीं लूंगा मकान दुकान, फिर भी ले लेता है। इतना झूठा आदमी देखा संसार में, पहला आदमी है। कह रहा कांग्रेस भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। जब सबूत में कुछ अब कुछ जेल में हो गया है, अब कुछ शर्म नहीं आती। 2 बार तिहाड़ जेल में बैठने के लिए वोट क्यों देंगे? अब दिल्ली वाले नहीं देंगे। डरा कौन है? कौन कह रहा हमको मार रहे हैं, ये मार रहे हैं? अपने सांसद की पिटाई अपने घर में करवाते हैं, पीछे कहते हैं बीजेपी की साजिश है। तो जनता इतनी मूर्ख थोड़ी ना है। एक नंबर का झूठा आदमी, उसे हर तरह से थ्रेड मिलता है, माँ कसम बाप कसम बच्चे की कसम, मैं नहीं लूंगा मकान दुकान, फिर भी ले लेता है। इतना झूठा आदमी देखा संसार में, पहला आदमी है। कह रहा कांग्रेस भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। जब सबूत में कुछ अब कुछ जेल में हो गया है, अब कुछ शर्म नहीं आती। दिल्ली की जनता ने वोट दिया था, 67 दिए थे। तिहाड़ जेल में बैठने के लिए थोड़ी ना वोट दिए थे। 2 बार तिहाड़ जेल में बैठने के लिए वोट क्यों देंगे? अब दिल्ली वाले नहीं देंगे। बोला था सबको भ्रष्ट बोला था, सब जेल में जाएंगे, पर जेल में गया कौन? कौन गया जेल में? केजरीवाल। इसका मतलब सबसे भ्रष्ट आदमी, सबका नाम लेता था, जेटली चोर, सब चोर हैं। अब लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेताओं को बेवजह जेल में डाल। देश को तानाशाह की जरूरत है, वरना इस देश में ना जैसे कश्मीर में हुआ तानाशाह नहीं हो रहा। कश्मीर का हालत देखा तुमने? थप्पड़ के भगा दिया, 5 लाख हिंदुओं को वहां से मार के भगा दिया। बंगाल में क्या हो रहा है कोई बोलने वाला? बंगाल में मार के भगाए जा रहे हैं, मकान नहीं बना सकते हिंदू वहाँ। कैसी बात करते हो? इस देश को जरूरत है आज मोदी जैसे लोगों की, कम से कम 10 लोगों की इस देश को मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। क्या बात करते हो आप? क्या स्थिति है? ये बताइए कि पूर्वी दिल्ली से जीतेगा कौन? अब आप यहाँ होके आप पूछ रहे हो कौन जीतेगा? बीजेपी 400 पार है, 100%, कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली की 7 सीट पे दिल्ली पे तो सारों सब जीत ही रही है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, सारा का सारा वोट मोदी को है। एक बार बेवकूफ बनेंगे, बाबा बेवकूफ नहीं बनेंगे। हाँ, लोग अब कोठी बना के बैठ गया, वो बना के बैठ गया। पब्लिक को, विकलांगों को पेंशन नहीं आती टाइम पे, विधवाओं को पेंशन नहीं आती है, राशन टाइम पे नहीं मिलता लोगों को, सब ब्लैक हो जाता है। कौन ये करा रहा? केजरीवाल करा रहा? कौन? एक के साथ 2 बोतल फ्री कर दी, लोगों को दारू पीने सिखा दी, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं आज, दारू पिलाने सिखा दी। अब पैसा कहाँ से आएगा बच्चों के लिए कमाने के लिए? वो बच्चों को खाना खिलाएगा तो दारू पिएगा। एक के साथ फ्री कर दी इस टाइम दारू, क्यों कर दी फ्री ये दारू? उसी की तो मजे ले रहा है तिहाड़ में। क्या? उसी एक 1+1 फ्री का मजा तिहाड़ में ले रहा ना। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि मोदी और बीजेपी उनसे डरती है। तो डरा कौन है? कौन कह रहा हमको मार रहे हैं, ये मार रहे हैं? अपने सांसद की पिटाई अपने घर में करवाते हैं, पीछे कहते हैं बीजेपी की साजिश है। तो जनता इतनी मूर्ख थोड़ी ना है। स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की तो सांसद है। वो भी उसी के घर में जाके मुख्यमंत्री आवास में उसकी पिटाई होती है और 2-3 दिन तक चुप रहते हैं दोनों, वो स्वाति भी और ये आप क्या कहते हैं, आप ये पापिये भी चुप। जब वो एफआईआर कराती है तो वीडियो लीक करते हैं। उससे पहले क्यों नहीं करा? पहले ही दिन नहीं करते थे, बोला ये तो सही है, हमारा वैभव कुमार तो सही है, इसी की गलती है, क्यों नहीं कहा? जब उसने एफआईआर करी तब वीडियो लीक कर रहे हैं, वो भी आधा काट के। वहाँ पे लेडी सुरक्षित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी को वोट देने का जो मेन रीज़न, जो उनका ध्येय वाक्य है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, व्यक्तिगत जो है स्वार्थ और महत्वाकांक्षाएं बाद में, तो राष्ट्रहित जिसमें सर्वोपरि है, जो उनका वाक्य है, यही कारण है कि हमको बीजेपी को लाना है। और क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, बॉर्डर सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, तो हम सुरक्षित रहेंगे। आप यहीं से कोंडली? यहीं से। ये बताइए, आम आदमी पार्टी के विधायक है कुलदीप कुमार, कैसा काम किया विधायक रहते हुए? काम देखिए, कोई भी सरकार आएगी थोड़ा बहुत काम तो होता ही रहेगा। विकास का मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा है कि एक हिंदू राष्ट्र है कि हमारी धर्म और संस्कृति टिकी होनी चाहिए, वह मेन मुद्दा है। कोई भी सरकार आएगी थोड़ा बहुत विकास तो करेगी, वो काम करो, इट डजंट मैटर। जैसे कि अभी आपने देखा कि 10 साल, अभी 8-10% हिंदुओं की आबादी कम हो गई, कुछ दिनों पहले ही खबर आई। तो अगर इसी स्तर से हिंदुओं की आबादी घटती रहेगी तो आने वाले कुछ सालों में, 50-100 सालों में जब 40-50% हो जाएंगे तो जो ये सेकुलर देश नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए हमें इसका कि धर्म संस्कृति को संभाले रखना है, तो योगी मोदी जैसे शासकों की ज़रूरत है जो हमारे धर्म के लिए ओपनली बात करते हैं। तो
अब तक के जितने भी नेता, जितने भी प्रधानमंत्री थे, कभी उन्होंने बहुसंख्यक की भावनाओं का ख्याल नहीं किया। तो और राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा कि जितने भी काम हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, हर एक भी मुद्दा ले लीजिए कि 400 पार के लिए काफ़ी है। ये विकास तो होते रहेगा। बेरोजगारी बेकार लोग रोते हैं। लोगों में बोलते हैं कि जहाँ पे चाह वहीं राह, लोगों को काम नहीं करना है। काम आप देखोगे कि रोड पे जो है कि कोई भी हिंदू समाज का बच्चा नहीं काम करता, क्योंकि उसको करना ही नहीं बिजनेस। और 150 करोड़ लोगों के लिए सबको नौकरी संभव नहीं है, तो उसके अलग अल्टरनेटिव्स हमें देखने पड़ेंगे। जो जैसा मोदी जी ने कहा कि पकोड़ा तलो, लोग उसका मजाक बनाते हैं। पता है, सिंपल पानी पूरी जो बेचने वाला 3-3, 4-4 हज़ार रुपये कमाता है, और जो जॉब करते हैं वाइट कॉलर जॉब 10-15 हज़ार में अपने आप को समझते हैं कि हम शहंशाह हो गए, वो पकोड़ा तलने में 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लेके जाता है। ये बात ही लोगों को राहुल गांधी जो है महिलाओं को सालाना लाख रुपए देंगे सरकार बन गई तो। यह जो लाख रुपए ये देने वाली जो आदत है ना, यही मेन कारण है भारत के पिछड़े होने की। 1947 में चाइना, भारत, इजराइल तीनों की स्थिति एक जैसी थी। आज चाइना है हमसे 15-20 गुना ज़्यादा तेज है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ के लोगों को कामचोर बना दिया गया, फ्री की चीज़ें बांट के हम आलसी हो गए हैं। और इजराइल तो हमसे 50 गुना आगे है। तो क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? जो अब तक की जो शासन व्यवस्था रही वही जिम्मेदार है। हमको फ्री की मिल गई, फ्री बिजली मिल गई, फ्री खाना मिल गया, हमको क्या करना है, मेहनत क्यों करनी है? तो ये दिल्ली में भी जो फ्री फीस बांटी जा रही है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। और दिल्ली सरकार पे कितना बकाया है इसका लोगों को ये नहीं पता है कि हमको तो फ्री की बिजली मिल रही है, लेकिन ये राज्य पे लोड बढ़ रहा है। या कहीं ना कहीं वह पैसा जो फ्री में जा रहा है 20-25 हज़ार करोड़, वह राज्य के विकास के लिए यूज हो सकता है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, कहाँ से? उत्तराखंड से। आप भी उत्तराखंड से। क्या लग रहा है देश में क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है? तो इस बार बीजेपी आएगी। इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस तो मुश्किल है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार साफ हो जाएगी। वो कहने वाली बात है। देखो अभी 2 तारीख तक कहेंगे, जैसे ही रिजल्ट आएगा ना अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट टाइम भी यही बोल रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जिस हिसाब से दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को सालाना लाख रुपए देंगे। ये तो देखो खाली कहने वाली बात है, और ये बीजेपी ने भी नहीं देना चाहिए और कांग्रेस ने भी नहीं। मुफ्त का हर चीज़ बंद होना चाहिए इस देश में। चाहे आप कम पैसे दो, जैसे कि इन्होंने टिकट फ्री किया, आप लेडीज से 1 रुपये लो, 2 रुपये लो, जेंट्स से 5 रुपये लो, 10 रुपये लो, लेकिन मुफ्त का हरामखोरी बंद होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? डीके दुबे, कहाँ से? मयूर फेस्ट्री से। ये बताइए, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कुलदीप कुमार, अब सांसद के प्रत्याशी भी हैं, कैसा काम किया उन्होंने? काम तो पहले उन्होंने ठीक किया हुआ है। हाँ, अभी तो ठीक है। तो क्या उम्मीद है इस बार किसे जिता रहे हैं फिर? जीतने के लिए कुलदीप जी का तो है नहीं मामला, बीजेपी का ही है। आप कह रहे हैं काम बढ़िया किया है, फिर कह रहे हैं मामला बढ़िया नहीं है, बीजेपी जीतेगी। उन्होंने एमएलए थे ना, वो एमपी का चुनाव मोदी जी के नाम पे हो रहा है, आम आदमी पार्टी के नाम पे नहीं हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पूरा आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी क्योंकि मुझे जेल में भेजा गया है। नहीं, वो तो जाएंगे जेल में, जो उन्होंने कर्म किया वो तो भुगतना पड़ेगा। मैम